Hi, welcome to grade 5th CBSE ऑल सब्जेक्ट बाय सविता फौडे यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की हिंदी की तासिका में हम अध्ययन करेंगे छठा पाठ। ये कविता है चूहा बिल्ली, सुमिता अग्रवाल जी की। बच्चों, प्लीज़ लिसन केयरफुली। पहले कविता में आपको लाउडली रीड करके दिखाऊंगी। आप बोलोगे कविता कभी रीड की जाती है क्या? की जाती है, तभी तो आपको बाइट करने में आसानी होगी। और फिर एक्सप्लेनेशन विथ हार्ड वर्ड्स। उसके बाद जाएंगे स्वाध्याय की तरफ। स्वाध्याय का भी अध्ययन करेंगे। ओरली में क्वेश्चन का आंसर आपको बता दूंगी। अगर आपको कुछ डाउट है, कन्फ्यूजन है, देन आप कमेंट करके बता सकते हो। तो स्पेशली एक हिंदी का लेक्चर हम डाउट क्लियर करने में रखेंगे। वहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है मैं लिख के बताऊंगी। ओके। और जाते जाते चूहा बिल्ली कविता का गायन भी करेंगे साथ साथ। चलेगा ना बच्चों? तो चलो। चूहा बिल्ली, सुमिता अग्रवाल। बिल्ली बोली, चूहे राजा, चलो नहाए गंगा। खारा सागर नहा नहा कर रहा नहीं मन चंगा। चूहा बोला, मौसी रानी खूब बहाना ढूंढा। अभी मुझे जीना है काफ़ी, नहीं हुआ हूँ बूढ़ा। मैं हूँ अब सन्यासीन भैया, डरो न राज दुलारे। त्याग दिए सब मांस मछरिया, अब ना कोई गिला रे। झांसे में आकर बिल्ली के चूहा था भरमाया। लेकर बिस्तर मौसी के संग चर्च गेट वह आया। एसी डिब्बे में बतियाते पहुंच गए हरिद्वार। चूहा बिल्ली साथ देखकर मच गया हाहाकार। कोई कहता अनहोनी यह, कोई कहता सतयुग, कोई कहता राम राज्य यह, बीत गया अब कलयुग। हर की पौड़ी पर दोनों ने गोते खूब लगाए। हर हर गंगे कह कह कर के गंगा के गुण गाए। गंगा का पानी पी पी कर बिल्ली बनी दीवानी। नहाया धोया चूहा देखकर मुंह में आया पानी। बिल्ली बोली, प्रियवर मेरे, तर जाएगी पीढ़ी। जो भी यहाँ मुक्ति पाता है, मिले स्वर्ग की सीढ़ी। भारी भूख लगी है मुझको, क्यों ना पुण्य कमाऊं। गंगा के तट पर बलि देकर मुक्ति धाम तुम जाओ। चूहा बोला, मौसी रानी बात है ये बचकानी। तुम तो मेरी माँ जैसी हो, करती क्यों नादानी। बेईमान बिल्ली ने झट से ऐसा पंजा मारा। एक बार में नन्हा चूहा हुआ हरि को प्यारा। दुष्ट जनों का इस दुनिया में नहीं किसी से रिश्ता। स्वार्थ की चलती चक्की में हर कोई है पिसता। अपने और पराये में जो भेद नहीं कर पाते, मीठे बोलो में फंस कर के यूं ही जान गंवाते। तो बच्चों, इस तरह हमने कविता रीड की है, तो आपको अभी बाहेट करने में, सिंगिंग करने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए जाते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस, जो वाक्य है, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। चूहा बिल्ली। तो बच्चों, जहाँ चूहा होता है वहाँ बिल्ली होती है? होती है। बट क्यों? चूहे की ताक में कब चूहा बाहर निकलेगा बिल से और कब मैं उसे खा लूँ। बिल्ली चूहे को ऐसे नहीं खाती, उसके साथ खेलती है।
उसे पंजा मार मार के उसका हाल कर देती है और फिर उसे खा लेती, भोजन बनाती है। और बिल्ली कभी पानी में नहीं जाती, उसे पानी से डर लगता है। तो चलिए कविता की तरफ चलते हैं। बिल्ली बोली, चूहे राजा चलो नहाए गंगा। एक दिन ऐसा भी हुआ। कविता है, कविता में आइडियाज़ काम आते हैं, आपके थिंकिंग काम आते हैं। अगर आप सोचते हो कोई भी टॉपिक पे तो आप भी कविता कर सकते हो। एक दिन बिल्ली बोली चूहे को, चूहे राजा, उसे राजा बोला, चूहे राजा चलो नहाए गंगा। चलो गंगा नहाने जाते। गंगा नहाने क्यों जाते? क्योंकि जो भी पाप किए वो धुल जाते, ऐसा मानना होता है, इसलिए। खारा सागर नहा नहा कर रहा नहीं मन चंगा। और बिल्ली ये भी बोलती है, सागर का पानी कैसा होता है? खारा होता है। तो वो बोलती है कि सागर में, मतलब खारे पानी में नहा नहा कर मन बदल गया है, चंगा नहीं रहा। तो गंगा के पानी में नहाएंगे तो मन चंगा हो जाएगा, मतलब अच्छा हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। चूहा बोला, मौसी रानी खूब बहाना ढूंढा। चूहे को पता है वो उसे खाने के लिए बोल रही है। चूहे को ये भी पता है बिल्ली मुझे खाएगी, तो इसलिए वो बोलता है, मौसी रानी तू बहाना मत ढूंढ, अभी मुझे जीना है, काफ़ी नहीं हुआ बूढ़ा, तो मुझे और जीना है, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ। तो जिसका एज होता है ऐसे तीर्थ यात्रा पे चले जाते हैं, गंगा नहाने चले जाते हैं, इसलिए चूहा बोलता है मुझे अभी जीना है, इतने जल्दी नहीं जाना तीर्थ पे। मैं हूँ अब सन्यासीन भैया, डरो न राज दुलारे। बिल्ली बोलती चूहे को, मैं अभी सन्यासीन हूँ। सन्यासीन मतलब घर संसार और जो भी भौतिक सुख रहता है, मतलब मोबाइल देखना, टीवी देखना, मांस मच्छी खाना, ये अच्छे अच्छे घर में महल में रहना, अच्छे फर्नीचर पे सोना, ये सब मैंने त्याग दिया है। और सन्यासी मतलब बिना घर के रहना, जप करना, हवन करना और हमेशा भगवान के नाम जपना। तो बिल्ली बोलती है मैं भी सन्यासीन हो गई हूँ, मांस मच्छी में खाती नहीं, इसलिए मैं चूहे तुझे खाऊंगी नहीं, त्याग दिए सब मांस मछलियाँ। मांस मीन्स जो भी मांस रहता है, चिकन मांस, ओके, मटन। मछलियाँ मतलब फिश। अब ना कोई गिला रहे, अब मैं, और मुझे कुछ इसका दुख नहीं है, मैंने ये सब छोड़ दिया है। आगे के वाक्य में बिल्ली बोलती है, झांसे में आकर बिल्ली के चूहा था भरमाया। ये तो जो कवयित्री है वो बोलती है, झांसे में आकर बिल्ली के चूहा था भरमाया, और वो उसके चूहा बिल्ली के झांसे में आ गया, उसने उसे मना लिया। लेकर बिस्तर मौसी के संग चर्च गेट वह आया, और वो निकले घूमने। कहाँ गए? चर्च गेट पे, ट्रेन पकड़ने के लिए। आप यहाँ पे देखते हो ट्रेन है और चर्च गेट का बोर्ड दिखाई दे रहा है। बिल्ली ने उसे मना ही लिया कि मैंने सब मांस मच्छी छोड़ दिया, मैं तुझे खाऊंगी नहीं। तो चूहा मान गया और चला बिल्ली के साथ बिस्तर लेके। एसी डिब्बे में बतियाते पहुंच गए हरिद्वार, और ट्रेन में चढ़े, वो भी एसी डिब्बे में। चर्च गेट पहुंचे ना, वो बतियाते मतलब बातें करते करते कहाँ पहुंचे? हरिद्वार। हरिद्वार तीर्थ के लिए जाते, मतलब इसको पूजा पाठ करना है, ओके। चूहा बिल्ली के साथ देखकर मच गया हाहाकार, और चूहा और बिल्ली जैसे कि डॉग एंड कैट एक साथ नहीं दिखते, वैसे ही चूहा और बिल्ली को एक साथ देख के सब सरप्राइज। कोई बोल रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे अनहोनी हो सकती है,
अनहोनी मतलब जो कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ असंभव। असंभव संभव कैसे हो गया। कोई कहता सतयुग। सतयुग मतलब 4-5 युगों के बाद ऐसा आता है, ऐसा गोल्डन युग है, सतयुग है, सत्य का युग। ओके, जहाँ पे झूठ नहीं बोला जाता। कोई कहता है राम राज्य। राम राज्य आपको पता है, जो राम राजा थे, किंग थे, उनका जो राज्य था वो रामी आदर्श राजा, और उनका जो शासन वो कर रहे थे वो आदर्श शासन था। बीत गया अब कलयुग। कलयुग मतलब जो सत्य युग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, उसके बाद जो चौथा युग आता है उसे कलयुग कहा गया है। तो ये कलयुग बीत गया ऐसे लोग बोल रहे हैं। मतलब पीपल है, यो जो सोसाइटी है, समाज है, हर कोई अलग बात करता है, हर कोई अलग सोच रखता है, थिंकिंग अलग अलग रहता है। हर की पौड़ी पर दोनों ने गोते खूब लगाए, और वो भगवान की जो रिवर है, वो पौड़ी है, ओके, उन्होंने गोते खूब लगाए। तो जैसा कि पानी में डुबकी लगाते हरिद्वार में तो पाप धुल जाता है, तो उन्होंने भी बहुत सारे गोते लगाए, डुबकियाँ लगाई। हर घर गंगे वो कहकर गंगा के गुण गाए, और उन्होंने गंगा में बहुत सारी डुबकियाँ लगाई, और डुबकी लगाते हुए हर हर गंगे कहा जाता है। जैसे कि स्नान करते समय भी ऐसा नदी रिवर का नाम लिया जाता है। मतलब जो पाप है वो धुल जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो वो गंगा के गुण गा रहे थे, हर हर गंगे, और पानी में डुबकी लगा रहे थे। तो आगे देखिए, गंगा का पानी पी पी कर बिल्ली बनी दीवानी। गंगा का पानी पवित्र रहता है, वो गंगा की दीवानी बन गई, मतलब प्रिय बन गई। नहाया धोया चूहा देखकर मुंह में आया पानी। और चूहा अच्छे से उसने स्नान किया, गोते लगाए ना, डुबकियाँ लगाई गंगा में, तो अभी साफ सुथरा दिखाई दे रहा था एकदम। तो ये देख के आखिरकार बिल्ली है, चूहे को खाएगी नहीं, तो भूख लगी थी अब तक उसे, और उसके मुंह में अभी आ गया पानी। जो स्वभाव रहता है ना, वो कभी मिटता नहीं है। जैसे कि स्नेक है तो फुफकार तो मारेगा ही, ऐसे ही बिल्ली है तो चूहे को खाएगी ही, ऐसा है। बिल्ली बोली प्रियवर मेरे, तर जाएगी पीढ़ी, जो भी यहाँ मुक्ति पाता है मिले स्वर्ग की सीढ़ी। तो बिल्ली बोलती है यहाँ पे जो भी आता है वो मुक्ति पाता है, डायरेक्ट स्वर्ग में जाता है। हम बोलते हैं ना, स्वर्ग में जाता है। भारी भूख लगी है मुझको, क्यों ना पुण्य कमाए। वो बोलती है मुझे बहुत भूख लगी है, क्यों ना मैं पुण्य कमाऊँ तुझे यहाँ पे मुक्ति दे के। मतलब अगर वो उसे खाएगी तो गंगा के पावन तट पे उसे चूहे को मुक्ति मिलेगी। मतलब दोनों तरफ से खुद का ही स्वार्थ सोच रही है। उसकी भूख मिट जाएगी और उसे वो पुण्य भी कमाएगी और चूहे को मुक्ति मिलेगी, ऐसा वो सोच रही है। बेचारा चूहा चूहा बोला, और ये सुनकर चूहा बोलता है मौसी रानी, बात है बचकानी, अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। तुम तो मेरी माँ जैसी हो, करती क्यों नादानी। माँ जैसी एंड माँ में बहुत फ़र्क होता है। माँ खुद बहुत तकलीफ सहन करती है, तो बोलता है कि ऐसा मत कर, तू मेरी माँ जैसी है। बेईमान बिल्ली ने झट से ऐसा पंजा मारा, और बिल्ली है चूहा भाग न जाए इसलिए झट से जितना जल्दी हो सके उसने चूहे को पंजा मारा, और एक ही पंजे में उसका काम तमाम हो गया। एक बार में नन्हा चूहा हुआ हरि को प्यारा, और एक ही पंजे में वो हरि को प्यारा हो गया। मतलब उसका अंत हो गया, वो मर गया। दुष्ट जनों का इस दुनिया में, और उसने खा लिया उसे। एक ही पंजा उसने मारा, पकड़ा और मटक से खा लिया। दुष्ट जनों का इस दुनिया में नहीं किसी से रिश्ता। और जो हमारी कवयित्री है सुमिता अग्रवाल जी,
ये हमें संदेश देती है, मैसेज देती है, दुष्ट जनों का इस दुनिया में नहीं किसी से रिश्ता। जो दुष्ट लोग हैं बिल्ली के जैसे, वो किसी से रिश्ता नहीं बना सकते। वो बस ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं कि मैं सन्यासिन बन गई हूँ, मैं अच्छी बनी हूँ, अभी मैं कुछ आपको हानि नहीं पहुँचाऊँगी। स्वार्थ की चलती चक्की में हर कोई है पिसता, और जब ही उनको उनकी बात मनवानी है तो मनवाते ही। जैसे कि बिल्ली ने जो ऐसे बोला, मैं सन्यासिन बन गई, अभी मांस मच्छी फिश मैं नहीं खाती, और वो आ गए हरिद्वार, गंगा में गोते लगाए, और जो हाँ नहा धो के अच्छा दिखने लगा। और तभी तक बिल्ली को भी भूख लगी थी, तो उसने पंजा मार के उसे खा लिया। मतलब जो दुष्ट रहते हैं उनका जो स्वभाव रहता है, जैसे कि कुत्ते की पूंछ दुम टेढ़ी की टेढ़ी, वो सीधी नहीं होती। जो बुरे होते हो बुरे ही होते, लालच उनका होता ही है। दुष्ट जनों का इस दुनिया में नहीं किसी से रिश्ता, स्वार्थ की चलती चक्की में हर कोई पिसता। और ये स्वार्थी लोगों में जो प्रामाणिक है, जो ईमानदार है, वो पिस जाते हैं। अपने और पराये में जो भेद नहीं कर पाता, जो खुद की फैमिली दूसरी फैमिली, मतलब अपने लोग पराये लोग जो समझ में नहीं आता, जिसे अपने माता पिता को अनाथ आश्रम में भेजने वाले, उनका भी हाल वैसा ही होता है। तो जो अपने हैं बड़े हैं उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने समझ में आने चाहिए और पराये समझ में आने चाहिए। पराये लोगों को अपने बनाते हैं तो वो उन्हें जब चाहिए तभी यूज़ करते हैं, लालची बन जाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। और जो अपने हैं उनको अगर हमने धोखा दिया तो हमें भी धोखा ही मिलता है। इसलिए अपने और पराये समझ में आने चाहिए। जो माता पिता हमारे लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं तो उनको दुख नहीं देना चाहिए। जैसे कि टीचर्स है, आपके लिए बहुत सारा परिश्रम करते हैं, आपको ज्ञान दे रहे हैं, अच्छे से पाठ पढ़ाते हैं, तो आपका काम है अच्छी सी पढ़ाई करके अच्छा सा पेपर लिखे। मीठे बोलों में फंस कर के यूं ही जान गंवाते, और पराये लोगों के मीठे बोलों में फंसकर जान गंवाते। जैसे कि बिल्ली के मीठे बोलों में फंसकर बेचारे चूहे को जान गंवानी पड़ी। तो बच्चों ऐसा हो गया, एक्सप्लेनेशन डन। देन कुछ हार्ड वर्ड है। गीला मतलब शिकायत, कंप्लेन। अनहोनी मतलब असंभव, न होने वाली मतलब पोर्टेंट, अनयूजुअल। सतयुग मतलब 4 युगों में से एक युग, सत्य युग, गोल्डन एज। राम राज्य, राम के राज्य को सुख शांति दृष्टि से आदर्श माना जाता है, आइडल रूल। कलयुग, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग के बाद आने वाला चौथा युग, द प्रेजेंट एरिया। देन दीवानी मतलब पागल, मतलब क्रेजी। बलि मतलब बलिदान, कुर्बानी, सेक्रीफाइस। नादानी मतलब अनाड़ीपन, सिलीनेस। हरि को प्यारा होना मतलब मृत्यु को प्राप्त होना, मतलब मर जाना, मतलब डेड। मुंह में पानी आना, दिसवना। हरि को प्राप्त होना, दिसवना। वाक प्रचार, मुंह में पानी आना, ऑल्सो वाक प्रचार। लालच आना, एवराइज, मुंह में पानी आना। चूहे को नहाया धोया देख के बिल्ली के मुंह में आ गया पानी। हरि को प्यारा होना, मृत्यु को प्राप्त होना। बेचारा चूहा एक ही पंजे में मृत्यु को प्यारा हो गया, गलत है। एक ही बिल्ली के एक ही पंजे में चूहा हरि को प्यारा हो गया। ये जो वाक्प्रचार है वो लिखना है जब भी सेंटेंस बनाओगे, ना कि मीनिंग। ओके। नेक्स्ट है स्वाध्याय, काव्य बोध। तो बच्चों प्लीज़ ध्यान दीजिए, लिसन केयरफुली। स्वाध्याय प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं।
सभी प्रश्नों के उत्तर की जानकारी हम यहाँ पे लेंगे ओरली। सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है, से टिक करना है। बिल्ली ने स्वयं को क्या बतलाया? सन्यासी ने बतलाया। मौसी के संग चूहा बिस्तर लेकर कहाँ आया? चर्च गेट। चर्च गेट आया, चर्च गेट। यहाँ पे आप कंफ्यूजन हो सकते हो, चाइना गेट या चर्च गेट, तो चर्च गेट है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो चर्च गेट। ओके, क्या देखकर बिल्ली के मुंह में पानी आ गया? चूहा देख के, इसका किसी से कोई रिश्ता नहीं है, दुष्ट का। ओके, पेज टर्न कर लीजिए। आगे है लिखित अति लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। बिल्ली ने चूहे से क्या कहाँ चलने को कहा? गंगा नहाने के लिए चलने को कहा। बिल्ली ने क्या क्या छोड़ दिया था? बिल्ली ने मांस मछलियाँ छोड़ दिया। चूहा और बिल्ली बातचीत करते कहाँ पहुंच गए? हरिद्वार पहुंच गए। भारी भूख किसे लगी थी? बिल्ली को। चूहे के लिए माँ जैसी कौन थी? बिल्ली। प्रश्न तीसरा, लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। बिल्ली चूहे के साथ गंगा नहाने क्यों जाना चाहती थी? खारे पानी में नहाते नहाते वो ऊब गई थी, थक गई थी जो खारे पानी में नहाते, और उसे इसलिए गंगा पाप धोने के लिए जाना था। आगे है चूहा बिल्ली के बहकावे में कैसे आया? बिल्ली ने उसे बोला, चलो गंगा नहाना चलते हैं, मैं अभी सन्यासिन बन गई हूँ। ओके, मैंने मांस मच्छी सब त्याग दिया है, छोड़ दिया है, तो इसलिए चूहा उस पर विश्वास करने लगा, उसके बहकावे में वो आ गया। चूहे और बिल्ली को साथ देखकर लोग क्या कहने लगे? चूहे और बिल्ली को एक साथ देख के कोई कहने लगा ये अनहोनी है, कोई कहने लगा ये सतयुग है, कोई कहता राम राज्य है, और कोई कहता कलयुग तो बीत गया है। आगे चूहे को मुक्तिधाम पहुंचाने के पीछे बिल्ली का क्या इरादा था? बिल्ली को लगी थी भूख, और दो तरह का वो सोच रही थी। एक तो उसे भूख लगी थी, उसकी भूख मिट जाएगी, और चूहे को मुक्ति मिल जाएगी। और गंगा के तट पे उसे बिल्ली को क्या मिलेगा? बिल्ली पुण्य कमाएगी, ऐसा वो सोच रही थी। बिल्ली को भूख लगी थी और उसने सोचा कि मैं भी पुण्य कमाऊंगी, गंगा के तट पे इसकी बलि देगी, चूहे की, और इसे चूहे को स्वर्ग भेजूंगी, ऐसा वो सोच रही थी। इस कविता से क्या सीख मिलती है? इस कविता से बहुत बड़ी सीख मिलती है। जो लास्ट की 2 लाइन से, जो दुष्ट लोग हैं दुनिया में उनसे रिश्ता नहीं बनाना, जो नेगेटिव थिंकिंग वाले हैं उनसे रिश्ता नहीं बनाना, पराये लोगों से रिश्ता नहीं बनाना। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो अपने लोगों को जो लोग घर से निकालते हैं, जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, उनको अनाथाश्रम में भेजते हैं, तो कभी भी अपने लाइफ में ऐसा बुरा काम नहीं करना। और क्योंकि जो पराये लोग हैं उनको अपना माना तो टाइम पे धोखा दे देते हैं, फंसा दे देते हैं। जो माता पिता बच्चों के लिए कर सकते हो वो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। स्वार्थी और निस्वार्थी लोग समझ में आने चाहिए। तो आगे चलिए,
कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। चूहा बोला नहीं हुआ हूँ बूढ़ा, तो चूहा बोला नहीं हुआ हूँ बूढ़ा, तो यहाँ से चूहा बोला नहीं हुआ बूढ़ा, ये जो लाइन है दो वो लिखनी है। चूहा बोला मौसी रानी, खूब बहाना ढूंढा, अभी मुझे जीना है काफ़ी, नहीं हुआ वो बूढ़ा, ये आपको फिल करना है, लिखना है। दूसरा, कोई कहता डैश डैश अब कलयुग, तो कोई कहता अनहोनी यह, कोई कहता सतयुग, कोई कहता राम राज्य यह, बीत गया अब कलयुग, ये आपको दो लाइन फिल करनी है। आगे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। खुद को सन्यासीन बताने के लिए बिल्ली ने क्या क्या तर्क दिए। खुद को सन्यासीन बताने के लिए बिल्ली ने बोला कि मैंने मांस मच्छी छोड़ दिए है अभी, और उसने बोला कि खारे पानी में नहा के मेरा मन ऊब गया है, गंगा नहाने चलते हैं, पाप धोएंगे और मन चंगा हो जाएगा नहा नहा के। मैं अभी सन्यासिन बन गई हूँ, मुझसे डरो मत। और चूहे को राज दुलारे बोल रही है, राजा बोल रही है, मैंने सब मांस मच्छी त्याग दिया है और मुझे इसका कुछ गिला नहीं है, मतलब मुझे कुछ गलत नहीं लगता, मैंने सब छोड़ दिया, मैं सन्यासिन बन गई हूँ, अच्छी बन गई हूँ, ऐसा वो अलग अलग तर्क दे रही है। क्या चूहे की जान बच सकती थी? अपने विचार लिखिए। हाँ, चूहे की जान बच सकती थी। तो जब भी दोनों गंगा तट में नहा रहे थे, डुबकियाँ लगा रहे थे हर हर गंगे करके, तभी चूहा बिल्ली के इतने नज़दीक था कि उसका पंजा उस पर फटाक से पड़ गया। तो थोड़ा दूर रहता तो जल्दी से वो किनारे आ सकता था एक जम करके, नहीं तो थोड़ा सा डुबकियाँ लगा के वो किनारे पे रहता तो बच सकता था। बिल्ली की आंखों में देख के भी, उसके विचार सुन के भी, उसकी बातें सुन के भी उसे एक ही क्षण में समझ में आना चाहिए था, बिल्ली अब सन्यासी नहीं रही है, अभी वो खाने का सोच रही है चूहे को। तो सामने वाले की आंखों में दिखता है कि क्या सोच रहा है, बिल्ली की सोच उसे समझ में आनी चाहिए थी। तो इसलिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, और अगर चूहा सतर्क रहता तो वो भाग सकता था और बच सकता था। आगे है, आपके विचार अपनी तरफ से लिख सकते हो। भाषा बोध मतलब व्याकरण यहाँ से शुरू होता है। प्रश्न छठा, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखे, जैसे गंगा, जानवी, भागीरथी, सुरसरी, ऐसा कुछ उन्होंने किया है। तो राजा, ध्रुप, नरेश, भूपति, ये जैसे कि समान अर्थ वाले शब्द रहते कि राजा कौन है, राजा को ध्रुप कहा जाता है, नरेश कहा जाता है, भूपति कहा जाता है। तो गंगा को जानवी कहा जाता है, भागीरथी कहा जाता है, सुरसरी कहा जाता है। वैसे सागर को समुद्र, सिंधु, रत्नाकर कहा जाता है, दुनिया, जग, संसार, विश्व। ओके। प्रश्न सातवां, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुंह में पानी आना, चक्की में पीसना। मुंह में पानी आना मतलब क्या है यहाँ पे? लालच आना। तो आप मोगली देखते हो कार्टून, मोगली को देख के शेर खान के मुंह में पानी आ गया, ऐसा आप लिख सकते हो। चक्की में पीसना, ये क्या लिखेंगे कि तकलीफ होना, चक्की में पीसना। साहूकार लोगों के चक्की में
गरीब लोग पिस जाते हैं, ऐसा आप कह सकते हो। या स्वार्थी लोगों में ईमानदार लोग पिस जाते हैं। प्रश्न 8वां है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। मौसी मौसा, चूहा चूहा चूहिया, सन्यासीन सन्यासी, मोर मोरनी, अध्यापक अध्यापिका, रानी राजा। तो चलिए पेज नंबर 35, ओके 35। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। वह अपनी माँ की घर गया था, की जगह पे के, वह अपनी माँ के घर गया था। वे अपास में परस्पर लड़ते थे, अपास है ना, ये चेंज हो जाएगा। वे आपस में परस्पर लड़ते हैं। चाचा जी मुंबई को गया है, चाचा जी मुंबई गए हैं या को गए हैं। सूरज पढ़ाई कर रहा था, सूरज पढ़ाई कर रहा था, सूरज पढ़ाई कर रहा था। ये जो सूरज है वो स्पेलिंग मिस्टेक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध जाना जाता है वह कारक कहलाता है। जैसे सूरज ने सांप को, आप देख सकते सूरज कैसा लिखा हुआ है यहाँ पे, वैसा सूरज आपको वर्ड लिखना है, ओके। जो उकार है उसका दूसरा है। जैसे सूरज ने सांप को डंडे से मारा, राम छत पर है। ये जो बहुत इम्पोर्टेंट चार्ट में सेंटेंस है, दो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको बाइट करने हैं। प्रश्न 10वां है, निम्नलिखित वाक्यों में से कारक को छाट कर लिखिए। बिल्ली चूहे को पकड़ रही थी, को। पेड़ से फल में गिरा, से। यह शेर की गुफा है, की कारक है। डिब्बे में लड्डू रखे हैं, में कारक है। छत पर बंदर बैठा है, पर कारक है। बिल्ली ने चूहे को मारा, ने कारक है। प्रश्न 11, निम्नलिखित गद्यांश में से संज्ञा विशेषण और सर्वनाम शब्द छाट कर लिखे। भारत की राजधानी दिल्ली है। संज्ञा कौन सा है, विशेषता कौन से? संज्ञा मतलब व्यक्ति, पशु, पक्षी, भाव, जो भी नाम है उसे संज्ञा कहा जाता है। विशेषण जो भी विशेषण उसे लगा है। सर्वनाम जो कि संज्ञा की जगह पे शब्द आता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। अभी भारत ये संज्ञा है, राजधानी क्या है, ये विशेषण। दिल्ली ये संज्ञा है, की सर्वनाम है। ऐसे आपको हर एक सेंटेंस में ढूंढना है। संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम, ये आपका होमवर्क है। अगर कुछ डाउट है तो नेक्स्ट हिंदी के लेक्चर में क्लियर करेंगे, यू कैन कमेंट मी। नेक्स्ट है रचनात्मक कार्य। जैसे कि आप लोग एडवर्टाइज विज्ञापन बनाते हो, लेटर राइटिंग पत्र लेखन करते हो, स्टोरी राइटिंग करते हो, ओके, पिक्चर्स राइटिंग करते हो, वैसे ही ये रचनात्मक कार्य। उसमें है 12 नंबर का प्रश्न, कविता में निहित चूहे और बिल्ली की कहानी को अपने शब्दों में लिखे। अभी एक चूहे बिल्ली की कहानी आपको अपने शब्दों में लिखना है, जो कि कविता में है ना। ये 13, बिना बेचारे जो करे सो पाछे पछताइस। सुक्ति पर एक अनुच्छेद लिखे। बिना बेचारे, ये ऐसा जो सेंटेंस है उसको आप आराम से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। बिना बेचारे मतलब ना, विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे, जो करे सो पाछे पछताए, तो पछताए, वो पछताता ही है। सो 100 बार सोचो और फिर अपने मन की करो। पहले सोचो 10 बार फिर काम करो, ऐसा बोला जाता है, ओके। इस एक उक्ति से आप पूरा पेज लिख सकते हो, ओके। कम से कम 5 लाइन आप लिख लीजिए। प्रश्न 14, चित्र देखकर कहानी के पात्रों में होने वाले संवाद उत्तर पुस्तिका में लिखिए। वह कहानी को उचित शीर्षक दीजिए।
तो आप यहाँ पे देख रहे हो 2 कैट है, बिल्ली। आपको ये पिक्चर देखिए समझ में आया होगा कि क्या है। या पहला जो पिक्चर है 2 कैट है, उनको कुछ मिला है। ओके, तो आगे देखिए। और जो ऐसे बोलते हैं कि दोनों ने वो देखा है जो भी उनके हाथ में खाने की चीज़, तो झगड़ा कर रहे। तो दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हो पेड़ में से जो बंदर नीचे छलांग मारे उसने, और उसने इनका झगड़ा सुलझाने की कोशिश की। बट झगड़ा सुलझाते सुलझाते उसने बोला कि मैं आप ये जो आपको चीज़ मिली खाने की वो आधा आधा करके दे देता हूँ। तो बंदर होशियार था, तो आप देखते हो यहाँ पे, तो बंदर ने 2 उसके टुकड़े कर दिए। एक बड़ा हो गया और एक छोटा। तो बड़ा हो गया तो वो उसने खा लिया, फिर जो खाया वो छोटा हो गया, जो रह गया वो बड़ा हो गया। तो ऐसा करते करते एक छोटा सा टुकड़ा रह गया, वो भी उसने खा लिया और पेड़ पे जाके चढ़ गया। मतलब होता ऐसा है कि दोनों में तीसरे का फ़ायदा। तो अगर ये बिल्लियाँ होशियार होती तो जो भी चीज़ मिले आपस में बांट के खाती, तो तीसरे का बंदर का लाभ नहीं होता। तो आपस में झगड़ा करने से खुद का ही नुकसान होता है। बहुत सारे आप यहाँ पे शीर्षक दे सकते हो, जैसे कि दोनों में तीसरे का फ़ायदा, ये पहला। दूसरा आप लिख सकते हो कि आपस में झगड़ा सुलझाना चाहिए, आपस में मनमुटाव कर लेना चाहिए, आपस में दोस्ती कर ले चाहिए, जो भी हो। तो झगड़े में तीसरे का फ़ायदा, 2 बिल्ली में बंदर का फ़ायदा। बहुत सारे शीर्षक है, आपको जो उचित लगे आप लिख सकते हो। आगे 7वां पाठ शुरू होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बड़े साइंटिस्ट है, इनका पाठ है आगे। आगे नेक्स्ट हिंदी के लेक्चर में हम पाठ 7वां अल्बर्ट आइंस्टाइन अध्ययन करेंगे।